हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2024 पेपर 1 केमिस्ट्री सेशन के अंदर वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ अगर आपके सारे ऑप्शन सही होते हैं तो आपको +4 मार्क्स, अदरवाइज अगर एक भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा तो आपको -2 मार्क अवार्ड किया जाएगा। और यहाँ पर पार्शियल करेक्ट और ईच पार्शियल करेक्ट ऑप्शन +1 मार्क का प्रोविजन है। यह हमारे क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 है और यह फिजिकल केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम से डायरेक्ट NCERT से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि among the following the correct statement और statements for electron in an atom। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या ये डेफिनेट पाथ नहीं होगा इसको प्रूफ करता है, इसके बारे में क्या है। रूल्स आउट मतलब डेफिनेट पाथ नहीं होगा। तो यहाँ पर NCERT के अंदर आप देखें तो यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के टाइटल के अंदर यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखा है। तो यहाँ कहा है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरी फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल। तो ये क्या हो गया, ये रूल्स आउट करता है ना, रूल्स आउट करता है। तो ये एग्जैक्ट आपका NCERT का ही लाइन है। तो इसके बेस पर क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, और यहाँ पर आप जानते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, h/4π से हमेशा ज्यादा ही होगा। ये इसका थ्योरेटिकल लिमिट है ना, ये थ्योरेटिकल लिमिट है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रैजेक्टरी बताना चाहते हैं या पाथ बताना चाहते हैं टाइम t पर कहाँ पर होगा, तो आपको क्या होगा, ये पाथ जो होगा, ये पोजीशन जो होगा, इसका फंक्शन होगा किसका, इनिशियल पोजीशन आपको चाहिए, फिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और क्या चाहिए, इस पर लगने वाला फोर्स चाहिए। तो हमें फोर्स तो पता होता है, फोर्स इसमें कूलम्बिक फोर्स लगता है एटम के अंदर, और लेकिन ये इनिशियल पोजीशन एग्जैक्ट ये कभी पता ही नहीं होगा, और ये भी इनिशियल वेलोसिटी भी एग्जैक्ट पता नहीं होगा, क्योंकि दोनों में एरर रहेगा, दोनों का एरर रहेगा। इसलिए आप कभी भी ट्रैजेक्टरी को नहीं बता सकते है ना। तो यहाँ पर वही लिखा है कि आप इसकी ट्रैजेक्टरी को कभी नहीं बता पाइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्फिनिटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए क्या देखेंगे, फिर से अगर आप NCERT के अंदर ही बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर देखिए तो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ था। बॉक्स के अंदर क्या है, व्हाट डज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम मीन। तो इसमें ना ये इक्वेशन आपका इक्वेशन 2.13 का मेंशन है। तो कह रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हैज अ नेगेटिव साइन फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑर्बिट, इक्वेशन नंबर 2.13। तो यहाँ पर साइन क्या है, ये आपका नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन कन्वे। So this negative sign means that the energy of electron in an atom is lower than the energy of free electron at rest। और वो free electron at rest कहाँ पे मिलेगा, free electron at rest is an electron that is infinitely far away from the nucleus, है ना। तो बोलेंगे कि ये जो 2s है ना, तो 2s ऑर्बिटल का एनर्जी कितना होगा, n का वैल्यू आप कितना डालेंगे, n इक्वल टू यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आप n इक्वल टू 2 लेंगे तो E2 मिलेगा, और E2 का वैल्यू का क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। जबकि इन्फिनिटली फार होगा और उसका एनर्जी क्या होगा कि दिस नेगेटिव एनर्जी मींस दैट द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लोअर देन। तो ये है ना, ये जो इन्फिनिटी फार से क्या होगा, लोअर होगा। और ई इन्फिनिटी को ही कहते हैं इन्फिनिटली फार कहते हैं। तो ई इन्फिनिटी से क्या होगा, ई इन्फिनिटी 0 है, तो नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज लेस देन होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी आपका NCERT का इनडायरेक्ट लाइन है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्फिनिटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इन्फिनिटली फार अवे मतलब आपने एटम से बाहर निकाल दिया, आपने उसे इन्फिनिट ऑर्बिट में पहुंचा दिया। तो जैसे ही n का वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी डालेंगे, n का वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आप जाएगा, बी भी हमारा सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन भी यहीं पर इसी बॉक्स के अंदर से लिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन is given by n equal to 1 which correspond to most stable orbit। तो मोस्ट नेगेटिव कब आएगा, जब n का वैल्यू आप क्या लेंगे, 1 लेंगे। n का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, ये मोस्ट नेगेटिव आएगा। क्योंकि n का वैल्यू 2 लेंगे तो ये क्या हो गया, -0.544, ये तो इससे कम नेगेटिव है ना, इससे कम नेगेटिव है। यहाँ पे लिखा है कि द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय इज गिवन बाय n equal to 1 which correspond to most stable orbit। तो डायरेक्ट यहीं का ये लाइन उठाया हुआ है। और ये n इक्वल टू 1 को आप क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, वही मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट है। तो इससे ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। ठीक है, सी भी सही हो गया। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे। तो यहाँ कहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है NH4 ऑर्बिट में, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है En के मैग्नीट्यूड में। और ये वैल्यू तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है।
हाफ एम वी एन स्क्वायर होगा nth फोर ऑर्बिट में, और ये कितना होगा, ये यही आप लिखेंगे, इसी को क्या लिखेंगे, मैं प्लस में लिखेंगे ना, यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट है तो प्लस में लिखेंगे RH, और ये यहाँ पर Z एटॉमिक नंबर भी होता है, Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जो कांस्टेंट है, तो Vn क्या होगा ना, Vn स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो Vn क्या आ जाएगा, Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई एन आ जाएगा, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन हमें याद होता है, ठीक है। तो Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z बाई एन, तो V और N के बीच इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर आप बोर्ड थ्योरी से भी देखें तो एग्जैक्ट आप Vn का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या होता है 2.18 × 10⁶ इंटू Z बाई एन मीटर पर सेकंड होता है। तो इससे क्या पता चल गया कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। तो जब आप N को बढ़ाएंगे ना तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ N, है ना। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विथ डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज है, तो ये वर्ड गलत हो गया, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ N, ये वाला आपको गलत हो गया, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, सारे ऑप्शन को देख लिए हैं, तो ये हमारा इसके बेस पर ABC ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स।